आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नीरज इज़राइल ब्लॉग में। और देखिए बहुत ज़्यादा जो है कि बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है। जो बच्चे इंटरव्यू दे के रुके हैं, फिर जो हमारे भाई रुके हैं, फिर जिनका पेमेंट जमा है, फिर जिनका डॉक्यूमेंट जमा है, और जो 2763 के लिस्ट से बाहर हैं और जो 2763 के लिस्ट के अंदर, तो ये सारे भाई डिस्टर्ब हैं कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे और क्या प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे, ये कोई नहीं बता रहा है। तो इन सारी बातों पे बिल्कुल डिस्कस होगा और बिल्कुल तरीके से बताया जाएगा नहीं क्या प्रॉब्लम वहाँ पे है, इसीलिए अभी इतना डिले क्यों हो रहा है, आगे किस तरह का प्रोसेस होगा, सब बताया जाएगा। और पीबा क्या है और एनएचडीसी जैसे यहाँ काम करती है, पीबा वहाँ कैसे काम करती है, सारा आज बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, जिससे बहुत सारा डाउट है लोगों को। तो वो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारे जो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो 22 और 27 के बीच में जो फ़्लाइट की बात चल रही थी कि फ़्लाइट होने वाली है, तो वो फ़्लाइट होगी कि नहीं होगी, और कितनी सच्चाई है कि इंडियंस वर्कर को वहाँ पे ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, ये सब कितना सही है, सब बात करेंगे। और 27 से 63 का जो ऑफ़र लेटर कब तक आ सकता है, ये भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट जो होने वाली थी। लोग बोल रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फ़्लाइट होने वाली है, जो कि हम लोग 10 दिन पहले मैंने बोल दिया था कि अभी इस पर बात चल रही है। बात चल रही है इन द सेंस मतलब कि देखिए मेरे समझ में जहाँ तक आ रहा है कि फ़्लाइट का जो सीन चल रहा है, तो ये लोग फ़्लाइट कराएंगे तो इनका एयर इंडिया के साथ टाई अप है। जो हमारी एयर इंडिया डायरेक्ट जाती है इजराइल के लिए, उसके साथ इसका टाई अप है एनएचडीसी का। तो ये लोग एयर इंडिया से ही भेजने की तैयारी में थे। तो जैसे एयर इंडिया 2 तारीख को 2 मार्च से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन जब उसकी मीटिंग अभी हुई एयर इंडिया वालों की, तो उन्होंने अपना डेट पोस्टपोन कर दिया, वो 10 तारीख से स्टार्ट होगी। तो इसीलिए इन्होंने डेट अपना डिले कर दिया। अभी बता रहे हैं कि 27 तक हम इन्फॉर्मेशन देंगे एनएचडीसी वाले। तो सारा जो मैटर है वो एयर इंडिया पे ही आके रुका है, क्योंकि बच्चे लोग का कुछ ऑफर लेटर आया हुआ है। तो पहले से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एयर इंडिया ना चलने की वजह से इन लोग को नहीं भेजा जा रहा है। तो एयर इंडिया जैसे ही स्टार्ट होगी, जो बच्चों का ऑफर लेटर आया हुआ है, फिर जिनका पेमेंट जमा है, उनको यहाँ से भेज दिया जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात है एयर इंडिया से भेजने का कि इससे खर्चा कम लगता है। और आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं कि एनएचडीसी पैसे के लिए सब कुछ करे, तो एनएचडीसी नहीं चाहेगी कि उसका नुकसान हो या फिर उससे ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़े एक कैंडिडेट के पीछे। और जैसे ये फ्लाई दुबई होके या फिर वाया इथोपिया होके जो प्लेन्स जा रहे हैं, उसमें वहाँ होल्ड कर दे रहे हैं, तो वहाँ सारा खर्चा रहने का, होटल का सारा खाना एनएचडीसी को ही देखना पड़ रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है, इसीलिए ये लोग नहीं अभी भेज रहे हैं, एयर इंडिया से ही भेजेंगे ये लोग। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारे भाई क्यों नहीं जा पा रहे हैं, फिर इंडियन वर्कर्स को वहाँ लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो देखिए वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, सैकड़ों की संख्या में कंपनियाँ हैं। तो सभी कंपनी में ऐसा नहीं कि सभी कंपनी में इंडियंस को लाइक नहीं कर रहे हैं। कुछ कंपनी है जिसमें भारतीयों को पसंद नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने उसमें जाकर कुछ लोगों ने नाम, सारी बातें हैं। कुछ कंपनियाँ हैं जो भारतीयों को पसंद नहीं कर रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सारी कंपनी नहीं कर रही हैं। तो देखते हैं क्या इजराइल की तरफ से भी रिस्पांस आता। भी तो एनएचडीसी ने बात कर रखी है, गवर्नमेंट भी बात करी है। और देखिए मेन जो रीज़न है उसके पीछे कोई नहीं जा पा रहा है। बस लोग ये कह रहे हैं कि चलिए हमारा इंटरव्यू हो गया, हमारा पेमेंट जमा हो गया, या फिर हमने अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिया तो हमें जाना ही जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है यार। पहले आप लोग समझिए कि बात क्या चल रही है, मैटर क्या है, क्यों सारे बच्चे रुके हैं 1-1 साल से। अगर इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट थी तो क्या हो गया बीच में कि सारे लोगों को रोक दिया गया। इस पर बात करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसको आप लोग डीप से जानिए, बस भावनाओं में बह रहे हैं नहीं। कोई कुछ भी बोल दे रहा है कि नहीं अब तो हो ही जाएगा, तो उसके पीछे आप लोग भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सच्चाई को स्वीकार करना सीखिए कि नहीं सच्चाई क्या है। तो सच्चाई ये है भाई, जैसे इंडिया में एनएचडीसी, अब आप लोग को बिल्कुल डीप से मैं समझा दूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोग को समझा दूँ क्योंकि बहुत परेशान है आप लोग। तो देखिए जैसे इंडिया में एनएचडीसी है, इसका काम है आरपीएल ट्रेनिंग कराना, इंटरव्यू कराना, और सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट और पेमेंट सबमिट करा के ये लोग अपना इजराइल जो पीबा वहाँ काम कराती है वो पीबा को भेज देते हैं। तो एनएचडीसी का ये सारा काम है कि ये कैंडिडेट्स का सारा प्रॉपर करा के ये पीबा को भेज देगी। अब एनएचडीसी का यहाँ से काम ख़त्म हो गया, अब पीबा का जो काम स्टार्ट होता है। पीबा के बारे में जान लीजिए, जैसे एनएचडीसी काम करती है इंडिया में, वैसे ही पीबा काम करती है इजराइल में। तो पीबा भी एक एनएचडीसी की ही तरह है। जैसे पीबा एनएचडीसी से अपना वर्कर्स की अपना सारा सब डाटा ले लेगी, उसके बाद अपना रख लेगी। फिर वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो लोग काम कराते हैं, अब वो लोग पीबा से डिमांड करेंगे कि हमें इतने बच्चे चाहिए, तो पीबा उनको फिर देती है कि नहीं ये हमारे पास इतने बच्चे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये चल रही है कि जो पीबा से जो सप्लायर हैं वो लोग इंडियंस को ले नहीं रहे हैं, या फिर क्या दिक्कत है, ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो प्रॉब्लम यही है कि वहाँ से इंडियंस को ले नहीं रहे पीबा से, वरना लेते तो यार इतना लेट थोड़े होता। अब बहुत सारे जो वहाँ लोग गए हैं, जो वीडियो बनाते हैं, मैं देख रहा हूँ 1-2 महीने से, तो उनका सिर्फ 3 मुद्दा है कि यार यहाँ पे तो वीज़ा रिन्यूअल हो रहा है तो इसीलिए इतना डिले हो रहा है। भाई फ़्लाइट हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ
कि भाई वीज़ा अगर रिन्यूअल हो रहा है, मान रहा हूँ चलो वीज़ा रिन्यूअल हो रहा है, 31 मार्च तक वीज़ा रिन्यूअल होता है, या फिर हो भी रहा है, या फिर लग भी गया कुछ लोगों का, तो ये बताओ कि सिर्फ इंडियंस को नहीं बुलाएगा वीज़ा रिन्यूअल हो रहा है तो बाकी श्रीलंकन्स, मालदोवा, रूस से कुछ टर्किश लोग वहाँ आ रहे हैं, तो उनके लिए नहीं वो रूल है? तो यार ये सब बस पुलावी बातें हैं जो वहाँ से लोग बना रहे हैं, और आप लोग उनको सही कह रहे हैं कि अरे भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वहाँ तो वीज़ा रिन्यूअल हो रहा है। अरे यार कॉमन सेंस लगाइए आप लोग कि सिर्फ हमारे देश वालों के लिए थोड़ा ये वीज़ा रिन्यूअल हो रहा है, उनके लिए भी तो होना चाहिए, उनके भी तो रूल एक है, तो उन लोग को भी तो वैसे ही बुलाना चाहिए। लेकिन श्रीलंका से भर भर के लोग आ रहे हैं, भर भर के लोग आ रहे हैं, मालदोवा से भर भर के लोग आ रहे हैं, लेकिन इंडिया से नहीं जा रहे हैं। अब इंडिया से क्यों नहीं जा रहे हैं इसका रीज़न बता दो लोगों को, तो लोग भड़क जा रहे हैं कि आप कैसे बोल दिए, आपको कुछ पता नहीं है, आप पहले पता करिए दोस्त, आप पहले पता करिए, आपकी इन्फॉर्मेशन सही करिए। जो लोग वहाँ गए हैं वो खुद ही उनको नहीं पता है कि क्या यहाँ चल रहा है, वो कन्फ्यूज है, वो लोग यहीं से सुन के वीडियो बनाते हैं, बस वीज़ा की बात करते हैं कि वीज़ा लग रहा है अभी। अरे यार वीज़ा लग रहा है तो हमारे कंट्री वालों के लिए बस बैन है, बाकी वो लोग तो जा ही रहे ना वहाँ से। तो ये सबसे बड़ी बात है सोचने की। और रही पीबा की बात, तो पीबा भाई बहुत लोग बोल रहे हैं कि पीबा आई थी, इंटरव्यू करा के गई है, तो पीबा क्यों नहीं हमें लेके जाएगी? पीबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं पीबा लेके जाएगी। भाई पीबा लेके जाएगी आप लोग को, तो ये बताए पीबा ले जाके तो अपने तो खुद काम करा नहीं रही, वो एक संस्था है बस। वो सप्लायर्स को सब, जैसे मैं एक आदमी हूँ, ठीक है, मैंने 100 लोगों को मैंने मान के चलिए इकट्ठा कर लिया, मैं बोलूँगा कि अब मैं आप लोग को काम दूंगा। अगर मान लीजिए मैं काम दूंगा, तो अगर कोई ठेकेदार मुझसे ये बोलेगा कि भाई आप मुझे इतने वर्कर की जो था मुझे दीजिए, तभी तो मैं दूंगा, या फिर मैं तो ज़बरदस्ती किसी ठेकेदार को अपने आदमी के पास, अपने आदमियों को वहाँ भेज नहीं सकता ना। तो यही हाल पीबा के साथ हो गया है कि पीबा ज़बरदस्ती किसी को किसी ठेकेदार के अंदर नहीं भेज सकती। तो देखिए क्या होता है, अभी तो सब कुछ चल ही रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे भैया, ऐसा क्या है क्या? देखिए जाने की बात नहीं है, बात ये है कि प्रॉब्लम जो क्रिएट हो गई वो बात हो रही है। अगर नहीं जाना होता तो शायद ये लोग एनएचडीसी वाले कब का बोल चुके होते कि भाई आप लोग नहीं जाएंगे। देखिए कुछ बातें चल रही हैं, देखिए मैं मानता हूँ कि बहुत बड़े लेवल पे या तो कुछ घोटालेबाजी हुई है, या फिर बहुत बड़े लेवल पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, इसीलिए ये बच्चे रुक गए, फिर जा नहीं पा रहे। इतना स्लो प्रोसेस नहीं होता है यार। आप देख लीजिए जब शुरू में इंटरव्यू हुआ, जब लोगों को ज़रूरत है, फटाफट इन फ्लाइटें हुई, एक एक बार में 2-2 3-3 सौ लोग जाते थे। लेकिन अभी आप देख लीजिए इतना स्लो है कि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आ रही है। तो ये सारी बातें उसको आप लोग डीप से जानने की ज़रूरत है। और ये जो लोग वीज़ा की बात करते हैं ना वहाँ से वीडियो में, भाई तुमको बता दूँ, जो जिनको तुम बेवकूफ़ बना सकते हो ना वो बन रहे हैं, हमारे भाई कुछ हैं बेवकूफ़ बन रहे हैं आप लोगों से। वरना वीज़ा सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं रिन्यूअल होता है, या फिर इंडियंस के लिए नहीं बनाया गया, सबके लिए रूल है। तो श्रीलंका और मोल्दोवा से लोग आ रहे हैं तो उनके लिए भी सेम रूल होना चाहिए, लेकिन वो लोग आ रहे हैं भर भर के आ रहे हैं, सिर्फ इंडियन नहीं वहाँ जा रहा है। तो वीज़ा का कोई इशू नहीं, ये बस एक पुलाव दे रहे हैं ये लोग कि चलो कुछ भी बना के दे देते हैं भाई, तो सुन ही रहे हैं। और यही हो रहा है यार, सच बोलो तो कोई नहीं सुनता। और देखिए फ़्लाइट का सीन यही है, एयर इंडिया स्टार्ट होगा तभी कुछ होगा। और मैं आप लोग को एक और सूचना दे दूं कि मुझे जहां तक जानकारी या फिर जहां तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि बहुत सारे बच्चों का ऑफ़र लेटर आया हुआ है, और ऑफ़र लेटर आने का रीज़न है ये लोग शो अप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि एयर इंडिया पहले स्टार्ट हो जाए, उसकी डेट कंफर्म हो जाए कि इस तारीख से ऑपरेट करेगी, उसके बाद ये लोग कुछ लोगों का पेमेंट भी लेंगे, और जिनका पेमेंट जमा है उनको फ़्लाइट भी कराएंगे एयर इंडिया से। तो ये सारा रीज़न है। और देखिए डीप से जानने की ज़रूरत है, वहाँ की कंपनियाँ अगर डिमांड करेंगी तभी भाई पीबा देगी आप लोगों को, ठीक है। ये गलतफ़हमी में ना रही आप लोग कि नहीं हमने इंटरव्यू दिया तो पीबा हमें अब बुला ही लेगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। अगर ऐसा होता तो आज 1 साल हो गए, सारे बच्चे निकल जाते हैं। बताइए ना, जहाँ 1-1.5 लाख की रिक्वायरमेंट थी वहाँ 2000, 4000 या 300, 400 बच्चों की क्या औकात है? कुछ भी नहीं है, तुरंत बुला लें वहाँ पे, चलो इनको यार भेजो वहाँ से, बहुत डिस्टर्ब है ये लोग। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो ये सारा रीज़न जानने की ज़रूरत है। अब देखिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं या फिर बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी आते हैं, बोलते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तुमको तो ये बोल देते हो यार, कैसे नहीं ऐसा बोलना चाहिए, नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है यार, आप लोग समझिए। देखिए जो इंसान समझदार है वो नहीं बोलता, वो समझता है बात को कि नहीं बात कहाँ से फंसी हुई है। सोच सकते हैं आप लोग यार, पढ़े लिखे हैं आप लोग भी, समाज में रहते हैं, ऐसा नहीं काम करते हैं दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, गोवा, गुजरात, तो आप लोग को नॉलेज है कि भाई दुनिया कैसे चल रही है। तो समझने की बात है ये सारी चीज़ें कि नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है इन सब में, ठीक है। तो आप लोग समझिए यार, प्रॉब्लम ये चल रही है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि छोटी प्रॉब्लम है। वरना अगर छोटी प्रॉब्लम कब तक एनएचडीसी सॉर्ट आउट करके इसको ख़त्म कर देती। पीबा भी इसमें लगा हुआ है, एनएचडीसी लगा हुआ है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, और ये लोग चाहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम हटे। और देखिए अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नई रिक्वायरमेंट होगी, नई रिक्वायरमेंट की देखिए यही सीन है। नया रिक्वायरमेंट का मैं बता दूँ आप लोगों को, अगर पीबा की तरफ से क्लियरेंस मिल जाता है, इजराइल की तरफ से क्लियरेंस मिल जाता है कि हम बच्चे लेंगे इनके अलावा भी,
तो देखिए इंटरव्यू क्या लेने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा भाई तो हमारे रुके हुए डॉक्यूमेंट जमा करके और जिनका लिस्ट में नाम नहीं है या फिर इंटरव्यू देके तो उनको भी उसमें लिया जा सकता है। और जो लोग बोल रहे थे ना भर भर के रिक्वायरमेंट है, भर भर के रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्त। वही 10,000 वैकेंसी आज तक घूम रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, उसी को ये लोग कंप्लीट कराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हो जाए वही बहुत है। और जितने ये 2763 लोग हैं ये भाई हमारे चले जाएँ वही बहुत है। नई रिक्वायरमेंट के लिए बारे में मैं तो अभी कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए इतना सब चल रहा है कि नए रिक्वायरमेंट के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। और मुझे जहाँ तक लगता है 100% तो नहीं, लेकिन 90% मैं बोल सकता हूँ कि नई रिक्वायरमेंट नहीं कराएंगे वो लोग इंडिया में। अभी देखिए आप लोग सोच सकते हैं यार, एक बात बता दीजिए आप लोग, अभी 5000 वैकेंसी आई थी ना केयर गिवर्स वाली, बहुत लोग शोर मचाए थे कि भैया आ गई वैकेंसी इजराइल की, 5000 केयर गिवर जाएंगे जिनका नर्सिंग में वो जाएंगे। 1.5 साल हो गया, आप बता दीजिए एक बंदा अभी तक केयर गिवर्स में नहीं गया इंडिया से। आप डाटा उठा सकते हैं। मेरे पास कई लोगों का मैसेज आया कि भैया हमने केयर गिवर्स में इंटरव्यू दिया था, हमारा पीसीसी मेडिकल जमा हो गया था, तो एनएचडीसी ने साफ हमें बोल दिया कि पीबा आपको नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि एनएचडीसी नहीं भेज पा रही है यार उनके हिसाब से। भेजने इन द सेंस का मतलब कि एनएचडीसी का प्रोसेस बहुत स्लो है। उन लोग को तेज़ काम करने वाले चाहिए, उनको चाहिए फटाक से आए आदमी अपना काम करे। वो लोग इतना डिलेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये कराने में इनको टाइम निकल जा रहा है। तो केयर गिवर्स की जो वैकेंसी थी उसके जो लोग हैं इंडिया से नहीं जा रहे, वो नेपाल से वो लोग बुला रहे हैं, थाईलैंड से बुला रहे हैं, और क्या बोलते हैं आपका इधर फिलीपीन से आ रहे हैं वो लोग जो अपना केयर गिवर में जा रहे हैं। इंडियंस को नहीं ले रहे हैं ये लोग, करा ही नहीं पा रहे हैं एनएचडीसी वाले अपने उनके तरीके से। देखिए उनका एक रूल है, रेगुलेशन है, उसके अंदर से अगर आप काम कराएंगे तो आपको वो लोग मौका देंगे, लेकिन अगर आप नहीं करा पाएंगे तो फिर आपको नहीं दे पाएंगे वो लोग। तो ये एनएचडीसी की सबसे बड़ी गलती है और इसको सुधारे एनएचडीसी, इन बच्चों का भविष्य ना खराब करे। और देखिए आवाज़ उठाने की बात तो है ही, अगर इस मंथ के एंड तक नहीं आएगा तो भाई मैं जाऊंगा दिल्ली अपने ग्रुप के साथ 376 वाले, और वहीं भैया हम लोग बैठेंगे कम से कम जब तक हम लोग को रिस्पांस नहीं मिलता। और इस बार देखिए हम लोग जो एनएचडीसी के सीईओ हैं वेदमान तिवारी करके, हम लोग उनसे मिलना चाहते हैं। हमें किसी से नहीं मिलना, राजकुमार सर से मिलना, ना किसी से मिलना, हम लोग उनसे मिल के आएंगे। और देखिएगा जब तक हम लोग को रिस्पांस नहीं मिलेगा और हम लोग को सही इन्फॉर्मेशन तब तक हम लोग वहाँ से बैठेंगे, वहीं बैठे रहेंगे एनएचडीसी के पास में। और यही करना पड़ेगा। जितने सारे लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो भड़काता है, ये र्यूमर फैला रहा है, ये लड़कों को ऐसे कर रहा है। अबे तुम लोग वहाँ चले गए हो ना भाई, इसीलिए तुमको दिखाई नहीं देता है ग्राउंड लेवल पे कितनी तकलीफ़ और कितनी परेशानियाँ चल रही है लोगों को। अगर रहते ना तुमको समझ में आया था, फिर मैं पूछता तुम लोग से क्या चल रहा है। तो 1 साल से जो इंसान झेल रहा है ना उसको पता है कितनी प्रॉब्लम है। और देखिए 2763 का जो ऑफर लेटर की बात है, तो मैं पहले ही बताया हूँ कि ऑफर लेटर कुछ बच्चों का आया हुआ है। और अगर एनएचडीसी की बात बन जाती है पीबा के साथ में और काम में अगर वहाँ तेज़ी आती है और वहाँ के सप्लायर इंटरेस्ट दिखाते हैं इंडियंस वर्कर में, तो बहुत तेज़ काम होगा। वरना वही है भाई कि 20, 50, 100 करके जाएंगे, वरना वो भी नहीं जाएंगे, ये भी हो सकता है। और अगर बात बन गई तो सारे लोग जाएंगे। कोई ये ना सोचे कि नहीं हमारा 2763 में तो हम लोग 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बोल रहे हैं ना, 3 महीना बोल रहे हैं एनएचडीसी वाले कि 3 महीना में आपको भेज देंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है कि 3 महीना में भेज देंगे, ना ऐसा कोई रूल है। ठीक है, आप लोग अगर होता तो हम लोग यहाँ आपके सामने में ये बकैती नहीं कर रहा होता है एनएचडीसी और पीबा में। अब तक मैं भी वहाँ होता, आराम से कमाता और चुपचाप पड़ा रहता वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी बातें दोस्तों समझने की ज़रूरत है, आप लोग डीप से समझिए। और जो है कि अगर कहीं भी जाना हो तो इकट्ठा होके जाइए। और दिल्ली तो जाना है अगले मंथ में, 5 से पहले हम लोग दिल्ली में होंगे। ठीक है, ये हमारा पर्सनल डिसीजन है, कोई जाए ना चाहे, मैं तो जाऊँगा, अकेले जाकर वहाँ बैठूँगा। अपने हक़ की लड़ाई है और लड़ना ज़रूरी है। जो नहीं लड़ेगा वो तो खुद समझे क्या करना है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि चलिए हम नहीं जाएंगे तो नहीं हो जाएगा। भाई ये मत सोचो कि नहीं जाएंगे तो नहीं हो जाएगा। देखिए एकता में बहुत बड़ी ताकत है, जनसंख्या में बहुत बड़ी ताकत है। जितने सारे इकट्ठा हो उतना बहुत है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है समझाने में, लेकिन आप लोग को बता दूं कि बहुत जल्द देखिए कुछ ना कुछ निकल के आना चाहिए, क्योंकि इतनी खलबली चल रही है तो होगा बहुत जल्द। और एक सूचना और आप लोग के लिए, आज मैं आऊँगा 8 बजे लाइव अपने चैनल पे, इसी वाले पे। तो आप लोग जुड़िए सारे लोग साथ में, और वहाँ भी बातचीत होगी। क्योंकि देखिए कमेंट का मैं जवाब दे नहीं पाता, इतना व्यस्तता है इस टाइम की पूछिए मत। आप लोग अभी देखिए वीडियो अपलोड करके जाऊँगा, सीधा सारे ग्रुप्स में चला जाऊँगा। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आएंगे, वहाँ अटेंड करना होता है एनएचडीसी में, या फिर किसी अधिकारी के पास बात करना, वो सारा काम लगा रहता है। और देखिए कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम तो रिकॉर्डिंग भैया डाल दिया आपने, हमारा वीडियो बोल रहे हैं कैसे रिकॉर्डिंग। भाइयों मैं बता दूं, मेरे पास 1000 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग है एनएचडीसी की। 1000 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग है मेरे और विकास भाई के पास में, 1000 प्लस रिकॉर्डिंग होगी। तो रिकॉर्डिंग की बात ना करिए, रिकॉर्डिंग अगर डालना होता ना वीडियो में तो हर रोज़ रिकॉर्डिंग 10 डालें, ख़त्म ना होगी रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो रियलिटी है उसको मानिए आप लोग। ठीक है, चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, फिर शाम को मिलते हैं 8 बजे। तो सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, होगा काम वही है कि स्लो होगा। ठीक है, लेकिन जो बात है उसको आप लोग माना करिए यार, यही सत्यता है, इसको मानने की ज़रूरत है आप लोग को। ठीक है भाई सबको।